अब बात करेंगे जिले में हुई एक और सोशल डिस्टेंसिंग की शादी। रायसेन जिले में शादी हुई है। कोरोना महामारी के कारण रायसेन जिले के बेगमगंज में लॉकडाउन होने से नगर में एक विवाह संपन्न हुआ, जिसमें वर व वधू पक्ष की ओर से लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन किया गया। लड़की पक्ष बेगमगंज के दीनदयाल कॉलोनी निवासी जगदीश रेकवार की पुत्री भारती रेकवार की शादी सागर जिले के रहली निवासी सोनू रेकवार से संपन्न हुई। लड़के के पक्ष में केवल 5 लोग बारात लेकर आए थे और लड़की पक्ष से केवल परिवारजन उपस्थित रहे। पूरे लॉकडाउन का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंस के साथ मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करते हुए विवाह संपन्न हुआ। प्रशासन द्वारा इसकी प्रशंसा करते हुए वर वधू को आशीर्वाद दिया गया। तो बेगमगंज में ये शादी हुई, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से पालन किया गया है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि किस तरह से यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और वर वधू परिणय सूत्र में यहाँ पर बंध रहे हैं। और जिस तरह से 5 बाराती ही इस में आए थे, क्योंकि कोरोना संकट बड़ा है और ऐसे में कई शादियां ऐसी भी हो जाती हैं जो जरूरी हो जाती हैं, क्योंकि मुहूर्त ऐसा होता है कि इस मुहूर्त में ही शादी होना जरूरी है। और ऐसी ही ये रायसेन जिले के बेगमगंज की शादी। रायसेन से हमारे संवाददाता अजय गोहल फोन लाइन पर हैं। अजय, जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग में बेगमगंज में शादी हुई, किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पालन किया गया और कितने लोग शामिल हुए? बिल्कुल राजेश जी, रायसेन जिले के बेगमगंज में हुई ये शादी आम जनता में चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि दोनों ही पक्षों ने बहुत समझदारी का काम करते हुए केवल वर पक्ष से केवल 5 लोग आए थे और वधू पक्ष से केवल 4 लोग इस शादी में शामिल हुए और 9 लोग इस शादी में शामिल हुए। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो भारत के लोगों से जो अपील की थी कि कृपया सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाथों को सैनिटाइज करें और अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए मास्क का प्रयोग करें, तो वही इन दोनों वर और वधू पक्ष के साथ रिश्तेदारों ने ऐसा ही किया। पहले बारात आई तो पहले हाथों को पूरे सैनिटाइज कराया गया, मास्कों को जो वो पहन के आए थे उन मास्कों को फेंका गया और उसके बाद नए मास्क उनको दिए गए, जिसके बाद उन्होंने मास्क लगाए, उसके बाद फिर फेरे हुए। तो टोटल वर और वधू पक्ष के हालांकि केवल 9 लोग शामिल थे, मगर वो 9 लोग भी बहुत ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दूर दूर बैठे। और ये एक शादी रायसेन जिले के लिए नहीं पूरे मध्य प्रदेश के लिए एक चर्चा का विषय बन गई, क्योंकि लोगों को एक मैसेज गया राजेश कि किस प्रकार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। ये दुल्हा और दुल्हन ने और उनके रिश्तेदारों ने बताया है और प्रशासन ने भी इसकी भरकर जमकर तारीफ की है और वर वधू को आशीर्वाद दिया है। राजेश जी, प्रशासन का जिस तरह से आपने जिक्र किया कि प्रशासन ने भी शुभकामनाएं दी हैं इन वर वधू को, तो क्या प्रशासन का नुमाइंदा भी कोई वहां पर शादी में रहा? बिल्कुल, मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जैसे ही प्रशासन को ये बताया गया कि प्रशासनिक अधिकारियों को ये पता चला कि बेगमगंज में एक बारात आई है और जो कि पूरे नियम कानून कायदे से साथ आई है, परमिशन लेकर आई है। इस बारात में केवल 5 दूल्हे को मिलाकर 5 लोग शामिल हैं और इसमें वधू पक्ष द्वारा भी टोटल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और आपको भी इसको जाकर देखना चाहिए। तो मौके पर जो बेगमगंज तहसीलदार हैं इस समय निकिता तिवारी हैं, वहीं जो एसडीएम हैं जिनके पास लक्ष्मीकांत खरे वो स्वयं और जो थाना प्रभारी हैं घनश्याम शर्मा, ये तीनों मौके पर पहुंचे और उन्होंने लोगों की वहां दोनों पक्षों की जमकर तारीफ की है और ये कहा है लोगों से कि देखिए आपके लिए एक अच्छा मैसेज है कि आप जैसे ये वर और वधू पक्ष के लोग जैसे ही ये इसका उपयोग कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और ऐसे ही आप सभी के लिए समाज के लिए एक अच्छा मैसेज जाता है कि सभी समाज वालों को ये दुनिया में जो रह रहे हैं अपने मध्य प्रदेश में भारत में जो लोग रह रहे हैं ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ये खराब दौर जरूर है मगर ये चला जाएगा, अच्छा दौर जरूर आएगा। अभी थोड़ा सा समय सब्र का है, सब्र करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, जरूरी हो तो ही घर से निकले। एक मैसेज ऐसा दिया है एसडीएम एल के खरे, लक्ष्मीकांत खरे, निकिता जो तहसीलदार है निकिता तिवारी और जो थाना प्रभारी है घनश्याम शर्मा, इन तीनों ने एक मैसेज दिया है। वहीं राजेश जी सबसे बड़ी बात जो है कि वर और वधू पक्ष दोनों परिवार को ये बहुत खुशी हुई जब ये 3 प्रशासनिक जिम्मेदार अधिकारी बेगमगंज तहसील के जब ये उनको ये पता चलने के बाद
कि अधिकारी सिर्फ इसलिए आए कि हमारी हौसला अफजाई कर सकें कि वाकई में आप लोगों ने बहुत अच्छी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नियमों के अनुसार आप शादी कर रहे हैं, हम इसकी बधाई देने आए। तो उनका सीना भी गर्व से चौड़ा हो गया। राजेश जी, चलिए, बहुत शुक्रिया अजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो निश्चित तौर पर कोरोना संकट है और ऐसे में जो सोशल डिस्टेंसिंग की शादियां हो रही हैं वो भी कम यादगार नहीं रहेंगी। जिस तरह से कोरोना हम इतिहास को खंगाले तो इतना बड़ा संकट शायद कभी आया हो किसी महामारी को लेकर, लेकिन जिस तरह से कोरोना वायरस ने कहर मचा के रखा है और ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग में जो शादियां हो रही हैं, शादी का एक पक्ष जो होता है जिस तरह से हमने बताया, बैंड बाजा, बारात, शहनाई, धूमधाम, तमाम तरह का एक उत्सव का माहौल होता है। लेकिन जिस तरह से इन सबको दरकिनार करके बहुत कम लोग शादी में शामिल हो रहे हैं और कैसे भी शादी हो ये प्राथमिकता है और एक जो उत्तरदायित्व है, एक जो देश के प्रति एक कर्तव्य है, उसका भी निर्वहन हो कि कम लोग शादी में शामिल होकर और इस शादी को संपन्न कराया जाए या इस तरह की शादी को संपन्न कराया जाए। ठीक है। कोरोना संकट में एक तरफ जहां हमारे कोरोना वॉरियर्स लगातार जंग को फतेह करने में लगे हैं, वहीं आम लोगों